नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 की पोएट्री थिनर दैन ए क्रेसेंट। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 10 की पोएट्री थिनर दैन अ क्रेसेंट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न एवं उनके उत्तर। इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत हो बच्चों, मैं आपसे दो निवेदन करना चाहूँगा। पहला कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल पे थिनर दैन ए क्रेसेंट की जो हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है उसको आप अवश्य देखें, और दूसरा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत प्रश्न संख्या 1 से होती है। बच्चों पूछ रहा है कि थिनर दैन अ क्रेसेंट हैज बीन कंपोज्ड बाय। आपको बताना है कि थिनर दैन अ क्रेसेंट जो वर्ग 10 की पोएट्री है ना, निम्न में से किसकी रचना है? विद्यापति की, पूरन सिंह की, कमला दास की, नॉन ऑफ द, जिनमें से किसी की नहीं। तो बच्चों आप याद रखेंगे थिनर दैन ए क्रेसेंट नामक कविता जो है यह विद्यापति की रचना है। जी बच्चों, किसकी रचना है? विद्यापति की है, आप याद रखेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर ए का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यापति। प्रश्न नंबर 2 को लेते हैं। विद्यापति राइट्स इन द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ, यानी विद्यापति जो है ना, यह किनकी परंपरा के अनुसार यानी किनकी शैली में अपनी रचना करते हैं? टैगोर की शैली में, जयदेव की शैली में, या दिनकर की शैली में, या इनमें से किसी की शैली में नहीं? तो याद रखिएगा बच्चों, विद्यापति जो है ना, ये जयदेव की शैली में अपनी रचनाएं लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन बी सही होगा, जयदेव। जी, विद्यापति राइट्स इन द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ जयदेव। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यापतिज लव सॉन्ग्स रिक्रिएट एंड रिवील द वर्ल्ड ऑफ। यानी आपको बताना है कि विद्यापति की जो प्रेम भरी जो कविताएं हैं ना, जो इनके प्रेम भरे गीतों की जो इन्होंने रचना की है ना, उन गीतों में ये किसकी दुनिया का निर्माण करते हैं और किसकी दुनिया को उजागर करते हैं? राम और सीता की दुनिया के बारे में, कृष्ण और सुदामा की दुनिया के बारे में, राधा और कृष्ण की दुनिया के बारे में, या इनमें से किसी के नहीं? तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, विद्यापतिज लव सॉन्ग्स रिक्रिएट एंड रिवील द वर्ल्ड ऑफ राधा एंड कृष्ण। याद रखिएगा, विद्यापति की जितनी प्रेम भरी कविताएं हैं ना, जितने इनके प्रेम भरे गाने हैं ना, सब राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में है। इसलिए प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, राधा एंड कृष्ण। नंबर 4 पूछता है कि विद्यापति वाज बॉर्न इन, यानी विद्यापति जी का जन्म हुआ था कहाँ? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मुंबई में, या दिल्ली में? आपका सही जवाब होगा बच्चों बिहार में। देखिए बच्चों, बिहार के बहुत ही यशस्वी कवि रहे हैं। कौन? विद्यापति जी। तो विद्यापति जी वाज बॉर्न इन बिहार। याद रखिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। और बिहार में कहाँ पे? गौर कीजिएगा, ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार। जी बच्चों, उत्तरी बिहार के ईस्टर्न साइड में यानी पूर्वी हिस्से में इनका जन्म हुआ था। और उत्तर बिहार के पूर्वी हिस्से में स्थित है मधुबनी, उसी मधुबनी में विद्यापति जी का जन्म हुआ था। नंबर 5 पूछता है कि टू हुम डज द फ्रेंड मेक अ रिपोर्ट, यानी राधा की जो सहेली है ना, राधा की स्थिति को देख करके, राधा के आंखों से झरझर बह रही आंसुओं को देख करके वह किसको रिपोर्ट करने जाती है? वह इसकी सूचना किसको देने जाती है? सुदामा को, राम को, कृष्ण को, या नॉन ऑफ दीज? यहाँ पे बच्चों सही जवाब होगा कृष्ण। जी, राधा की सहेली जो है ना, राधा की स्थिति की जानकारी देने के लिए किसके पास जाती है? कृष्ण के पास जाती है। तो टू हुम डज द फ्रेंड मेक अ रिपोर्ट, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा कृष्ण। जी बच्चों, 5 का सही उत्तर होगा सी, कृष्ण। नंबर 6 कहता है कि राधाज टीयर्स कार्व्ड ए, यानी राधा इतनी रो रही है, राधा इतनी रो रही है, उनके आंखों से इतनी आंसू बह रही है ना कि उनकी आंसुओं के पानी से बन जाए, क्या बन जाए? रिवर बन जाए, सी बन जाए, पॉन्ड बन जाए, या नॉन ऑफ दिज? जब आप पोएट्री पढ़ेंगे ना थिनर दैन ए क्रेसेंट, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर। तो 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रिवर। जी, राधा टीयर्स कार्व्ड अ रिवर, यानी इतनी रो रही है ना कि उनकी आंसुओं से नदी बह जा रही है। नंबर 7 है कि विद्यापति वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ,
यानी विद्यापति जी का जन्म किस गांव में हुआ था, याद रखिए किस गांव में, किस जिले में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी जी, बिस्पी इन मधुबनी। जी बच्चों, मधुबनी जिले के बिस्पी नामक गांव में हुआ था। बिस्पी इन सिवान नहीं करेंगे, बिस्पी इन सीतामढ़ी नहीं कहेंगे, बिस्पी इन मधुबनी, यानी मधुबनी जिले के, मधुबनी बिहार में है, बिहार के बच्चों उत्तर बिहार में है और उत्तर बिहार के पूर्वी हिस्से में है। तो बिहार के मधुबनी जिले के बिस्पी नामक गांव में विद्यापति जी का जन्म हुआ था। नंबर 8 पूछता है कि राधाज फ्रेंड्स आर अबाउट राधा, यानी राधा की जो सहेलियां हैं ना वह राधा को लेकर के हैप्पी, खुश हैं, एंग्री, नाराज हैं, वरीड, चिंतित हैं, या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही जवाब होगा वरीड, यानी राधा की स्थिति को लेकर के राधा की जो सहेलियां हैं ना बहुत चिंतित हैं बच्चों, तो वरीड हो जाएगा। राधा की स्थिति को देख करके, राधा के हालात को देख करके सहेलियां बहुत क्या हैं, वरीड हैं। तो 8 का होगा राधाज फ्रेंड्स आर वरीड अबाउट राधा, हैप्पी नहीं करेंगे, एंग्री नहीं करेंगे, वरीड करेंगे। नंबर 9 कहता है राधा इज ग्रोइंग ईच डे, यानी दिन पर दिन राधा कैसी होती जा रही है, थीनर, फैट, या थिक, या नॉन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा राधा भगवान कृष्ण की याद में रो रो करके अपना इतना बुरा हाल कर ली है ना कि वह दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन गलती जा रही हैं। तो यहाँ पे कहेंगे राधा इज ग्रोइंग थीनर ईच डे, जी दिन पर दिन वह गलती जा रही हैं, तो यहाँ पे थीनर होगा, 9 का ए होगा, राधा इज ग्रोइंग थीनर ईच डे। नंबर 10 कहता है कि राधाज जॉय में कम, ये जब आप पोएट्री पढ़ेंगे ना उसमें एक पंक्ति है बच्चों कि राधाज जॉय में कम। तो यहाँ पे बच्चों बैक करेंगे कि अगेन करेंगे, या ठीक करेंगे, या नॉन ऑफ दीज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राधाज जॉय में कम अगेन। जी बच्चों, राधा जॉय में कम अगेन, यानी राधा की जो खुशियां हैं ना फिर से वापस आ सकती हैं, ऐसी उम्मीद है राधा की सहेलियों को भी और राधा को भी। नंबर 11 कहता है कि राधा ईच डे इज ग्रोइंग थीनर, थीनर दैन द, यानी राधा दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही हैं, पतली होती जा रही हैं, गलती जा रही हैं ना। तो राधा किससे, यानी राधा की जो पतलापन है ना उसकी तुलना किससे की गई है, क्रेसेंट से की गई है, लक्ष्मी से की गई है, मीरा से की गई है, या किसी से नहीं की गई है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा क्रेसेंट। जी बच्चों, जैसे बिल्कुल आकाश में पतला चांद होता है ना, चांद कटते 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 बिल्कुल पतला हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रेसेंट। तो राधा भी बच्चों गलते गलते उसी क्रेसेंट की तरह होती जा रही हैं, तो राधा की तुलना यहाँ पे क्रेसेंट से की गई है, तो 11 का ए सही होगा। नंबर 12 कहता है कि हु इज क्राइंग, यानी कौन रो रही है, कौन तड़प रही है, इन थीनर दैन ए क्रेसेंट, यानी थीनर दैन ए क्रेसेंट नामक जो पोएट्री है ना, इस पोएट्री में कौन रो रही है, कौन विलाप कर रही है। तो बच्चों आपको पहले से ही ज्ञात है, राधा। कौन बच्चों, राधा, यानी हु इज क्राइंग इन थीनर दैन ए क्रेसेंट, तो जवाब होगा राधा इज क्राइंग इन थीनर दैन ए क्रेसेंट। नंबर 13 है लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट, मेट का मतलब मिले हैं, फॉर सम टाइम, यानी भगवान कृष्ण निम्न में से किन में से पिछले कुछ दिनों से मुलाकात नहीं किए हैं। तो यहाँ भी सही जवाब होगा राधा, तो 13 का सी होगा राधा, लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट राधा फॉर सम टाइम। नंबर 14 पूछता है बच्चों कि राधा इज थिंकिंग अबाउट कृष्णा ऑन, यानी राधा भगवान कृष्ण के बारे में सोच रही हैं, विचार कर रही हैं, कहाँ पे बैठी, रिवर बैंक पे, नदी के किनारे, सीशोर समुद्र के किनारे, पॉन्ड तालाब के बगल में, या इनमें से कहीं नहीं। आपका सही जवाब होगा रिवर बैंक। कहाँ बच्चों, नदी के किनारे बैठी राधा भगवान श्री कृष्ण के बारे में विचार कर रही है, सोच रही है, तो 14 का ए सही होगा। 15 कहता है कि ओ माधव आई हैव रन टू कॉल यू, हे माधव मैं दौड़ी दौड़ी आपके पास आपको बुलाने के लिए आई हूँ, आपको सूचित करने के लिए आई हूँ कि राधा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। यह पंक्ति जो है ना कहाँ से ली गई है, तो स्पष्ट है बच्चों, 15 का ये होगा थिनर दैन ए क्रेसेंट। ओ माधव आई हैव रन टू कॉल यू हैज बीन टेकन फ्रॉम थिनर दैन अ क्रेसेंट।
और नंबर 16 कहता है बच्चों कि यू आस्क हर वन थिंग, आप राधा से कुछ और पूछते हैं, सी स्पीक्स ऑफ एनदर, वह कुछ और जवाब देती है, इज ए लाइन टेकन फ्रॉम, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? यू आस्क हर वन थिंग, आप उससे कुछ और पूछते हैं, सी स्पीक्स ऑफ एनदर, वह जवाब कुछ और देती है, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति भी थिनर देन ए क्रेसेंट से ली गई है। तो ये 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ग 10 की पोएट्री थिनर देन ए क्रेसेंट से ली गई है। लेकिन बच्चों एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को पूर्ण करने के लिए केवल इन्हीं 16 प्रश्नों तक सीमित न रखें, जहाँ से भी मटेरियल मिले वहाँ से पढ़ें और अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्ण रूप दें। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मित्रों से भी शेयर करें, अपने कमेंट भी दें और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।